I think the video has started now. So देखो मैं तुरंत ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट से. वी हैव वन लंदन सॉरी वी हैव वन डेली साइकिल सिक्वेंशियल एसएमटी है विद ईएस विद वाईएम. मोस्ट प्रोबेबली वाईएम भी हाई ले लेगा, बट आई एम नॉट श्योर दैट ईएस ये सॉरी एनक्यू ये ले पाए या ना ले पाए. एंड इट इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग दैट टाइम बेस्ड पीडीआर. एंड सो मेरे को लगता है कि मेरे को पोजीशन शॉर्ट करनी चाहिए थोड़ी सी ऑन माय 5 के अकाउंट. आई हैव टू रीलोड दिस टैब बिकॉज ऑन अ 15 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि देखो मैं यहाँ सोच रहा था यहाँ शॉर्ट करने की. नाउ इट्स ऑलमोस्ट वी हैव वन सिक्वेंशियल एसएमटी हियर टू बी ऑनेस्ट. एंड व्हाट विल 9:30 न्यूज़ सॉरी 8:30 न्यूज़ विल डू? आई थिंक इट विल मैनिपुलेट ब्रो. सो आई एम गोइंग टू शॉर्ट वन पोजीशन हियर. एंड व्हाट विल बी माय एसएल इज हियर. करेक्ट. ठीक है ना. ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट यहाँ पे sequential SMT है above true session open, and we are above true week open also. And if we want to go lower, if we want to go higher to touch all time high, first we have to breach this landing lows either in ES, either in YM, either in NQ. So most probably we will touch these lows. I think मैं थोड़ा सा और risk कर सकता हूँ, so I can capture a decent move. मैं अभी एक्चुअली 30 सेकंड के चार्ट पे नहीं देख पाया. आई थिंक वी हैव वन PSP ऑल्सो. तो यहाँ पे जैसे कि मार्केट चालू हुआ, यस वी हैव अ 45 सेकंड पीएसपी. मैं सेकंड का चार्ट खोल रहा था पर खुला नहीं. यहाँ पे वी हैव अ 45 सेकंड पीएसपी. मैं तो इसी पे शॉर्ट मार देता बिकॉज यस देयर आर सो मेनी क्रैकिंग कोरिलेशंस हियर. वी हैव वन 45 सेकंड एसएमटीएफ आल्सो. सो और यहाँ पे एक मिनट की अगर प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है, देखो यहाँ पे तो नहीं है एक मिनट के प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, बट व्हाट आर व्हाट वी एक्चुअली हैव इज लुकिंग ऑन अ लोअर चार्ट. अगर ये हाई नहीं टूटना चाहिए, most probably on a 30 second chart, I think we have something kind of fair value gap or an order block kind of thing. So let's see. हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस है. मैं सोच रहा हूँ कि एक और पोजीशन यहाँ पर ऐड कर दूँ. I was thinking to add one more position here. ऐसा जाएगा चला जाएगा, छोटा ही जाएगा of course. So yes, I was thinking to add one more position here to these lows 52. अब देखो जरूरी नहीं कि यहीं पे मेरा टारगेट हो. अगर यहाँ पे ईएस नहीं ले सॉरी एनक्यू नहीं ले पाता है एंड बाई एम एन ईएस ले लेता है, तो आई विल बी आउट ऑफ दिस ट्रेड. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन मेट. हो सकता है मैं यहाँ फेल भी हो जाऊँ एंड यहाँ पे मैं, बट इफ यू कैन सी वी आर रिस्पेक्टिंग दिस 15 सेकंड व्हाट फेयर वैल्यू गैप. लेट्स सी. यू हैव टू वेट. ठीक है ना. लुकिंग ऑन क्वार्टर्स, सिंपल लॉजिक था यार. मैंने अभी भी देखा मार्केट को जस्ट थोड़ी देर पहले, वीडियो बना रहा था उससे पहले. सो लेट्स सी. एसएल जाएगा चला जाएगा यार. ठीक है ना. एसएल जाएगा चला जाएगा. इसका एसएल मैं इसके हाई पे रखूंगा, ज़्यादा का रिस्क नहीं लूंगा मैं इसमें. बिकॉज द कंसेप्ट इज दिस के 45 सेकेंड जो है 45 सेकेंड दिस व्हाट 45 सेकेंड लाइक 5 पॉइंट का एसएल और रख सकता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है ना. तो आई एम एडिंग वन मोर पोजिशन हियर. या जस्ट एडिंग वन मोर पोजिशन. लेट्स सी. लेट्स सी के तो पूरा लॉजिक ही अब ये है कि जो 45 सेकंड प्रिसीजन स्विंग पॉइंट 45 सेकंड एसएमटी के एसएमटी फिल के यहाँ पे एक 45 सेकंड का फेयर वैल्यू गैप था जो कि फिल हो चुका है मार्केट के अंदर, यहाँ पर नहीं हुआ. वही है पूरा लॉजिक बन चुका है ट्रेड का. ठीक है ना. तो लेट्स सी. अगर यहाँ पे मेरा टारगेट हिट होता है तो मैं 150 प्लस होऊंगा. ठीक है. पर देखते हैं यार. देखो इट्स जस्ट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू नो. एंड वी आर एट ऑल टाइम हाई, सो मे बी ये सारे कंसेप्ट गलत हो सकते हैं. लेट्स सी. और 8:30 की न्यूज़ क्या करती है, ठीक है ना. वो भी एक देखने वाली चीज़ होती है. मोस्ट प्रोबेबली वो मैनिपुलेट ही करेगी.
सो इफ यू डोंट माइंड गाइस, क्या मैं वीडियो को स्टॉप भी कर सकता हूँ? यस बिल्कुल, मतलब पॉज करके। थोड़ा सा इधर रखता हूँ मैं। 8 पॉइंट, देखो $9 का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट का टारगेट है, 50 $50 का टारगेट है, तो डिसेंट आरआर है। एंड अगर आप मेरा अकाउंट को देखोगे, सो ऑल हिस्ट्री में आप देखोगे अगर, तो आई एम -$214। सो और अगर मेरा यहाँ पे एसएल हिट होता है सारे इन सारे ट्रेड्स में, सो 9 and 15, सो इट्स अप्रॉक्स 24 and 20 44। So I'll be 44 plus 44 minus also. So 214 and 44 is like 254. I almost wiped out 5% of my capital. ठीक है ना, तो 5% इसका वाइप आउट हो जाएगा, बट डू आई रियली केयर? छोटा अकाउंट है तो आई डोंट थिंक सो, बट यार नहीं नहीं, आई केयर अबाउट दैट। जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग। प्राइस ऊपर भी जा सकता है, ऑल टाइम हाई को तोड़ के फिर दोबारा से नीचे जाए, कोई करंट कोरिलेशन बनाए, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी गलत हो गया सो हो गया भाई। अभी यहाँ देख रहे हैं कि कैसे सस्टेन कर रहा है मार्केट। लुकिंग ऑन अ 30 सेकंड चार्ट, if you look on a 30-second chart, we don't have any kind of fair value here, but what we actually have is this, I think. Yes, I think this is a cracking formation of smaller time frame, कि इसने इस हाई को ले लिया है एंड इसने इस हाई को नहीं लिया है। दैट्स एन एसएमटी डाइवर्जेंस। मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से इसको नीचे जाना है तो ये यहाँ से सीधे नीचे जाएगा ऐसे करके, बाकी देखते हैं। We will be respecting this, and we will also be respecting this. देखने वाली बात यह है कि कहाँ तक रेस्पेक्ट होगा। अगर देखो ये इन हाइस तक रेस्पेक्ट होता है तो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा और अपने स्टॉप लॉस को खींचना चाहिए। वाई? बिकॉज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्राइस रिवर्सिंग फ्रॉम हेयर है तो, बट आई एम एक्चुअली वेटिंग। ठीक है ना, तो हम उसके अब देखो यहाँ से, ओके, सो यस, वी हैव वन sequential SMT also. No, that's a normal SMT, I think. That's a normal SMT we have. Hmm. हम्म। देखो, दूसरा लॉजिक ये भी था कि मेरे को लग रहा था कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आ सकता है दोबारा से, बिकॉज इट इज ऑफ Q3, सो विच इज रिस्पेक्टिंग एट Q3। बट लेट्स सी कि यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है ये। यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि ये कैसा रिएक्ट करता है एक्चुअली यार। ठीक है ना, तो देखते कि हाउ Q3 विल रिएक्ट। वी हैव वन नॉन सिक्वेंशियल SMT जो कि काफी है, जो कि काफी है टू मूव प्राइस लोअर। So I'll add one more position here. I'll add one more position, which is enough of stop loss $4 or $5. Why? Uh, because यहाँ पे अगर ये नॉन सिक्वेंशियल एसएमटी स्टैब्लिश हो रही है, देखो एक सेकेंड, मैं ना थोड़ा सा सही जगह स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, क्योंकि स्प्रेड वगैरह का अगर दिक्कत आता है तो फिर दिक्कत होगी। क्यों मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ?
देखो स्टॉप लॉस गया कोई बात नहीं, ठीक है ना। बट अब आप यहाँ देखो कि हमारे पास नॉन सिक्वेंशियल एसएमटी यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुकी है इन Q2। अगर 8:30 की न्यूज़ मैनिपुलेट होती है एंड वी स्टार्ट गोइंग लोअर टू टेक लंदन लोज एंड देन वी स्टैब्लिश अ बुलिश साइकिल सिक्वेंशियल एसएमटी, सो ये नॉन सिक्वेंशियल एसएमटी एज अ टारगेट की तरह काम करेगी। क्योंकि हमेशा आप देखना नॉन सिक्वेंशियल एसएमटी डोंट लास्ट लॉन्ग, एंड ये बहुत अच्छा साइन है कि हाँ प्राइस बुलिश है अभी भी। सो मैं तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ मेरे को लग रहा है कि ट्रेड है। अब मेरा रिस्क $40 के आसपास का है, रिवॉर्ड $200 का हो चुका है अब ऑलमोस्ट। सो नेक्स्ट DOL नॉन SSMT, ठीक है ना। सो यहाँ पे दैट वाज आई वाज एक्सपेक्टिंग, जो मैंने आपको बताया, जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और मैंने आपके सामने पोजीशंस भी ऐड करी है। अब देखते हैं, अगर इसका स्टॉप लॉस चला जाता है तो चला जाता है भाई, कोई बात नहीं। नहीं जाता तो अच्छी बात है। बट अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है टू मेंटेन आवर स्टॉप लॉसेस। बाकी तो देखते हैं, देखो पोजीशन चल रही है अभी। अब देखो हम सारी पोजीशंस का एसएल देखेंगे ना, तो इस इज SL20 एंड ये रहेगा हमारा 16, सो विच इज 36 टोटल एंड 36 1047 एंड दिस इज ऑफ 7। So we have a SL of $54 and a target of $200. So it's a pretty good RR trade। 1:4 का हो गया भाई ऑलमोस्ट सारे ट्रेड को मिला के। ऑल दो सबके ट्रेडों में जो हमारे स्टॉप लॉसेस हैं वो अलग अलग है। एक मैंने यहाँ लिया, एक मैंने यहाँ लिया, एक मैंने यहाँ लिया, एक मैंने यहाँ लिया। सो अगर मेरा ये टारगेट हिट होता है सब में, सो जो मेरा ड्रॉडाउन है मेरे ऑल हिस्ट्री में 214 का, वो कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर मेरा एसएल हिट होता है तो कोई बात नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़। देखो देखो यहाँ पे मैंने कोई ऐसा तो ट्रेड नहीं मारा कि जिसका कोई लॉजिक ना हो। द लॉजिक है यहाँ पे। वी हैव वन डेली साइकिल सिक्वेंशियल एसएमटी, वी हैव वन नॉन सिक्वेंशियल एसएमटी, एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ लोअर प्राइस। आई एम लुकिंग फॉर लोअर प्राइसेस इन Q3, जो कि Q3 ने रिट्रेसमेंट दे के दिया है। एंड Q3 आपका यहाँ पे रिस्पेक्ट भी हुआ है एट वेयर, एट Q3। सो यस, एंड अगर आप देखो 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 एक और चीज बताता हूँ। अगर अगर मेरे यहाँ टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं तो आई एम डन फॉर द डे, एंड मैं ट्रेड को सिर्फ मार्केट को प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करूंगा। अगर लगेगा कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन रहा है मार्केट में कंडीशन, देन आई विल बी गोइंग फॉर अ बाय पोजीशन, जो कि मेरे को लाइक आई कैन नाउ मेक $350 ऑन माई 5K अकाउंट इन सिंगल डे बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी रूल। सो अगर यहाँ पे मेरा $200 का टारगेट हिट होता है, तो अगर मेरे को लगेगा तो वहां पर कर लेंगे, रिस्क को प्रॉफिट कर लेंगे। अपना अपना जो प्रॉफिट है, रिस्क को प्रॉफिट कह रहा हूँ यार, जो अपना प्रॉफिट है उसको अपन रिस्क कर लेंगे। सो लॉजिक मैंने आपको बताया ही। ये नेक्स्ट DOL आपकी बन सकती है, दैट वाज द नेक्स्ट DOL। देखी जाएगी कि 8:30 बजे की कैंडल क्या करती है। आई होप यू लाइक इट, एंड याद रखना कि ये 13 मिनट की जो वीडियो, मतलब ये 1 घंटे की वीडियो पे स्टॉप हो जाता है तो मेरे को न्यू बनानी पड़ेगी, एंड लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम रहता है। सो मैं ठीक है ना, वी हैव वन डेली साइकिल सिक्वेंशियल SMT। According to me, that will not last longer because we have just by tick, we have the pending all time highs। न्यूज़ को देखते हैं क्या करता है न्यूज़। Q4 started and started reversing। Let's see। I'm looking for London lows, ठीक है ना। आई एम लुकिंग फॉर लंदन लोज। तो देखो ऐसा होता है ना कि यहाँ पे अब मेरा ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड ही 1:4 है। अगर मैं आपको सिंपल ये दिखाऊँ ना ऐसे करके, रिस्क रिवॉर्ड सेल, यहाँ पे मैं सिर्फ ये वाला ट्रेड दिखा दूंगा अगर कि ये वाला ट्रेड है एक भाई, वो इसका ये रिस्क है, वो ये रिवॉर्ड है, तो इसका तो ज्यादा बैठ जाएगा फिर।
इसका कितना आ रहा है? 1:8 आ रहा है। आई थिंक 1:8 आ रहा है। यस, 1:8 आ रहा है इसका। बट नहीं भाई, मेरा 1:8 नहीं है ये वाला, मतलब ये, क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी पोजीशंस ऑन है आप देखो। यहाँ पे एक दो तीन चार पोजीशंस ऑन है, अगर चार पोजीशंस ऑन है तो टोटल अब जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:4 का हो गया है, बिकॉज वहाँ पे एक में स्टॉप लॉस बड़ा है, एक में छोटा है, एक में बीच का है। सो ओवरऑल मिला के 1:4 है। I'm risking $50 in order to make 200. बाकी देखते हैं, वी हैव वन 5 मिनट प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। सो मोस्ट प्रोबेबली इसका हाई तो नहीं टूटने वाला, मोस्ट प्रोबेबली। ट्रेडिंग इज व्हाट? ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है ना? तो you cannot be 100% sure every time, but you can be 70 to 60% sure most of the time. And that is what trading is. It's a game of probability and it's a game of risk management, और इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो। अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो भाई बहुत दिक्कत होगी आपको, बिकॉज देखो मेरे को 1 साल हो गया ट्रेडिंग करते करते, एंड स्टिल मैं अपनी साइकोलॉजी से परेशान हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है। अब जैसे कि देखो, मेरा जो $200 का लॉस हुआ वो जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी हुआ। और वो अरे यार, वो पता मेरा वो है ना, जो ये सारे ट्रेड्स थे वो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करे थे, मतलब हुए नहीं थे एक्चुअली। कर एक एक करा था, वो हुआ नहीं था, उसके बाद मेरा दिमाग खराब हुआ था, एंड देन आई गो फॉर अ रिवेंज ट्रेड। सो आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग दैट, एंड दैट्स द मेन रीजन आई स्टार्टेड यूट्यूब, बिकॉज इट जस्ट हेल्प मी डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स। तो मेरे को वो काफ़ी हेल्प करता है वो। तो लेट्स सी कि ये अकाउंट कब तक पास होगा। इट्स ऑलमोस्ट 3 डेज, मतलब 3 ट्रेडिंग डेज मैंने ये अकाउंट को वन फ्रॉम 170 प्लस टू 213 माइनस में लाया हूँ। और बल्कि कुछ नहीं करना था, ऑल्दो दिवाली सीजन था, कल की रैली में नहीं पकड़ पाया, बिकॉज यार वही दिवाली का सीजन है तो आप घर से बाहर हो एंड ऑल। कल की रैली पकड़ लेता तो मेरा अकाउंट प्लस में हो जाता, इजी 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 प्लस में होता, इजी प्लस में। एंड देन अगर वो कल की रैली अगर मैं पकड़ लेता तो आज मैं ट्रेड भी नहीं करता फॉर श्योर। बट लेट्स सी, डिसेंट रिस्क है, रिवॉर्ड भी अच्छा है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब देखते हैं। मैंने आपको रीजन तो बता ही दिया। आई एम लुकिंग फॉर लंदन लोज। लेट्स सी व्हाट विल हैपन एट 8:30, बिकॉज वी हैव न्यूज। एज हम देख सकते हैं हमारे पास न्यूज है 8:30 बजे की, कोर सीपीआई एंड ऑल दैट 9:45 की। सो अगर देखो 9:45 की न्यूज है तो मोस्ट प्रोबेबली द मूव will come at 10 a.m. Most probably, not all the time, but yes, I think 80% of the time. So don't try to trade before 9:45, before at least 10 a.m. opening. Don't try to trade before that. अब आप भाई ज़्यादा मास्टर हो तो वो आपकी मर्जी है, but I don't recommend, because there are so many times I traded on my funded accounts at 9:45, before 9:45, because just like जैसे कि हमारी न्यूज़ है 9:45 की, और मैं उससे पहले ही सिक्वेंशियल एसएमटी पर ट्रेड ले लेता हूँ, दैट सिक्वेंशियल एसएमटी फेल्स, ऑल्दो वो ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाता है बट वो मेरे को फेल करके फिर जाता है। सो ये चीज़ आपको हेल्प आएगी इन फ्यूचर। एंड नाउ वी आर सीइंग व्हाट, हम देख रहे हैं कि भाई कोई ना कोई एसेट यहाँ लंदन लोज तोड़े, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर एनक्यू तोड़ता है तो मेरे लिए अच्छा है भाई। अ, क्यों अच्छा है? क्योंकि यार मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा ना। तो वो 46 पॉइंट बिहाइंड। रिकॉर्डिंग 19 मिनट की हो चुकी है। मे बी आई पॉज द वीडियो फॉर 5 to 10 मिनट्स, बिकॉज 1 घंटे की वीडियो पे पॉज हो जाती है, एंड देन मेरे को न्यू वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है ना? $20-30 का प्रॉफिट हो रहा है, आई डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट। और मे बी क्या हो सकता है पता है, कि 8:30 बजे की कैंडल ही ऊपर भाग जाए सीधे, 8:30 बजे की कैंडल ही सीधे ऊपर चली जाए, जस्ट लाइक व्हाट, एंड देन वी एस्टैब्लिश वन सिक्वेंशियल SMT2। बट लेट्स सी अभी तक तो ठीक ठाक सा ही मूव दिया है इसने, तो देखते हैं। ट्रेड प्लान करा है तो कम से कम थोड़ी देर तो टिकते हैं भाई उस पर। स्पेशली है ना, मेरा है ना जो साइकोलॉजी है ना, वो थोड़ा सा भी वीक है, थोड़ा सा नहीं काफी वीक है।
I am very good at executing trades. I am very good at reading price, but I'm not good at risk management. And जैसे कि मेरे को लॉस हो गया, सपोज मेरे को 25,000 का लॉस हो गया निफ्टी में, सो आई विल गो फॉर अ रिवेंज ट्रेड. आई डोंट नो व्हाई, मेरे को पता है कि भाई नहीं कर रहा है, देन अगेन मेरे को पता होने के बावजूद भी आई विल गो फॉर रिवेंज. मेरे को पता है यहाँ पार्शियल निकालना है, बट मैं वहाँ पार्शियल नहीं निकालता. अब ये जो $200 का मेरे को लॉस हुआ, इस उस दिन आई वॉज $150, सॉरी $180 अप. सो मेरा अकाउंट 170 प्लस 180, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बनने वाला था, अकाउंट पास होने वाला था. बट वही, आई डिडंट बुक पार्शियल्स, देन माय ब्रेक नॉट इवन, आई डिडंट इवन पुट ऑल माय ट्रेड्स एट ब्रेक इवन. आई थिंक 3 या 4 पोजीशन थी उस टाइम पे भी ऐसी थी. मैंने ब्रेक इवन भी नहीं करा एंड जस्ट स्टॉप लॉस हिट, बूम बूम बूम. फिर उसके बाद आई डू सम रिवेंज ट्रेडिंग एंड देन अकाउंट को मैं 216 माइनस पे लेके आया हूँ. उसके बाद सो यू हैव, भाई आपने कोई सा भी सेटअप मास्टर कर लिया, इट डजंट मैटर इफ यू डिडंट मास्टर योर साइकोलॉजी, इफ यू डिडंट कंट्रोल योर इमोशंस ना, इफ यू wasn't able to do that, अगर आप वो नहीं कर सकते ना, तो you will be fucked up, you will be fucked up bro. एंड अभी सच बताऊँ तो जैसे कि मैंने ये ट्रेड लिया, आई डोंट हैव एनी इमोशंस, मेरे $50 जाएंगे चले जाएंगे. उसके बाद क्या मैं ट्रेड करूंगा, उसके बाद मे बी आई कैन रिस्क $50, लाइक अगर बाय सेटअप मिला मेरे को, फिर तो मैं फिर सिक्वेंशियल एसएमटी का इंतजार ही करूंगा. अभी है सिक्वेंशियल एसएमटी, इसलिए ट्रेड लिया है, ठीक है ना. उसके बाद मिला ट्रेड, तो आई विल रिस्क $50 to $75 एंड देन उसका 1:3, 1:4, even 1:5, 1:6, 1:7, it depends on the condition and depends on the setup. तो देखते हैं उस टाइम पे क्या होता है. तो अभी के लिए वी आर वेटिंग टू, वेटिंग कि भाई प्राइस कुछ रिएक्शन दिखाए यहाँ पे, हमारे टीपीज हिट हो, ठीक है ना. टीपी हिट होंगे तो अच्छा लगेगा. एंड पॉज कर दूं क्या थोड़ी देर के लिए, जैसे कि ना 8 मिनट बाद जरा इसको ऑन करता हूँ, बिकॉज वी हैव 22 मिनट्स, मतलब 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है. सो मैं पॉज करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है. अगर अगर देखो 8:30 बजे से पहले मेरा ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गए तो हो गए, 8:30 बजे हो गए तो भी हो गए, मैं कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना. तो अभी पॉज करता हूँ मैं. ओके सो जस्ट अभी मैंने चार्ट देखा तो जैसा कि मेरे को डाउट हो रहा था, 8:30 न्यूज मे बी मेरे हाइज को ले जाए, मे बी मेरे स्टॉप लॉस को ले जाए. वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट, लेट्स सी. आप ट्रेड में एक बार घुस चुके हो, अब देखो इधर आई कैन कट माई पोजिशन हेयर एट $1 प्रॉफिट और एट लाइक जस्ट लाइक ब्रेक इवन, और मैं यहाँ पर अपने एसएल को हिट होने देता हूँ एंड $50 का लॉस लेके जाता हूँ मार्केट से. 50 नहीं और ज़्यादा ही हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्लिपेज एंड ऑल. तीसरा, मैं इस पोजीशन को होल्ड करता हूँ, और अगर मेरा टीपी हिट होता है, अगर, तो मैं यहाँ से मार्केट से $200 का प्रॉफिट लेके जाऊंगा. तो दीज आर द कंडीशंस, बट आई एम स्टिल वेटिंग बिकॉज मेरे को लगता है कि 8:30 बजे की न्यूज़ मेरे हाइज ले सकती है शायद. लेट्स सी. 1 मिनट बचा है, लग तो ऐसा ही रहा यार, ये हाइज लेके जाएगी. वी स्टार्टेड Q3, स्टॉप लॉस लगा दिए हैं. लॉजिक के साथ ट्रेड लिया था तो इतना मतलब कुछ लग, मतलब ऐसा लाइक वो होता ना आपको एक फियर कि यार मैं गलत हो गया भाई. लॉजिक था यहाँ पे ट्रेड पे. लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक डेली साइकिल सिक्वेंशियल एसएमटी थी और क्या थी. एंड देन दिस मिनी क्रैकन कोरिलेशन दैट नॉन सिक्वेंशियल एसएमटी. सो वो मेरा टीपी तो हिट नहीं करा,
बड़ी सी कैंडल ने, एंड व्हाट द फक इज दिस? यहाँ यार मैंने तो स्टॉप लॉस लगाया था. होली शिट. माय 5K अकाउंट इज गॉन. बट यार मैंने स्टॉप लॉस तो लगाया था यार, मेरे को ये समझ में नहीं आया व्हाट द फक हैपेंड. होली शिट ब्रो. आई जस्ट ब्रीच माय 5K अकाउंट. बट यार मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई भाई, व्हाट द फक भाई. यस आई ब्रीच दैट. इफ यू लुक द टोटल लॉस ऑफ, आज ही का हो गया यार, आज ही का हो गया. आज ही का काफी हो गया. 100 इट्स $400. बट यार मैंने स्टॉप लॉस तो लगाया था. व्हाट द फक जस्ट हैपेंड ब्रो. स्टॉप लॉस तो लगा था यार. हम गलत हो चुके हैं. एंड भाई तेरे को क्या था कि भाई थोड़ा सा ही तो रह गया था टीपी से. लाइक इट वाज ओनली 20 पॉइंट्स. 20 पॉइंट रह गया था बस. चला जाता. ओके सो मार्केट एक लेसन दे के गया है. वेन एवर यू हैव दिस हाई इम्पैक्ट न्यूज, वेन एवर यू हैव कोर सीपीआई, वेन एवर सीपीआई मैम, डोंट ट्रेड ब्रो. डोंट ट्रेड बिफोर न्यूज. I just breached my 5K account. I just lost my Funder Pro funded accounts. I just lost my Apex account. वो तो उनकी गलती है सालों की. I lost my Funding Ticks account. I lost all my accounts now. I don't have anything now. But ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई यार. What the fuck? Fuck off, bro. Fuck off. I'm done for the week. Nifty was good for me for this week. Nifty was good. NQ अच्छा होता. ये रैलीज पकड़ता अगर मेरे पास अकाउंट्स होते तो. ये रैली यार बहुत अच्छी थी. द फक मैन, द फक. यस वी हैव. भाई मेरा भी बायस बुलिश था, बट वही है ना कि अगेंस्ट मैंने लिया, दिया भी उसने एक टाइम पे, बट शिट मैन. नाउ व्हाट, नाउ पता है क्या होगा. मार्केट विल गो डाउन. इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ सिक्वेंशियल एसएमटी. लेट्स से 90 मिनट सिक्वेंशियल एसएमटी 830 लोस के साथ. कोई एसेट इसको तोड़ देगा, कोई नहीं तोड़ेगा, फिर ऊपर भाग जाएगा मार्केट. वही चीज होगी दोबारा. तो अब तो कुछ नहीं कर सकते. वीडियो को पॉज करता हूँ मैं, बट यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, ये स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगे मेरे. मेरे को तो लगा ठीक है $50 जाएंगे चले जाएंगे, बट व्हाट द फक इज दिस. चलो कोई बात नहीं. लेसन लर्न दैट डोंट ट्रेड बिफोर न्यूज. और इफ यू आर मतलब हाई टाइम फ्रेम से अलाइंड हो इतना ज्यादा कि यहाँ से ट्रेड पकड़ा है, तो वो तो आप फिर क्लोज ही क्यों करोगे. बट फक ऑफ. फक ऑफ भाई, फक ऑफ. डिवोर्स करता हूँ भाई, और क्या है. चलो बाय बाय.